और वो रिलेटिवली बहुत इजी है। वो कहलाते जनाब एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन का लफ्ज इस्तेमाल होता है एरर्स के लिए। कोई एरर आता है हमारे कोड में तो उसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है, वो एक्चुअली कहलाती है एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब उसके हवाले से ये समझ लें कि एरर्स एक्चुअली 3 तरह की होती हैं हमारे कोड के अंदर, सही है। पहली टाइप की जो एरर है हमारे पास, उसको हम कहते हैं जनाब कंपाइल टाइम एरर। अभी क्या होता है मैं समझाता हूँ। अच्छा, दूसरी टाइप की जो एरर होती है हमारे पास, उसको हम कहते हैं रन टाइम एरर। अच्छा, एक तीसरी टाइप की भी एरर होती है नोन एज लॉजिकल एरर, सही। हाँ, वो असल में कंपाइलर के अंदर बहुत सारे होते हैं ना, मतलब लेक्सिकल एनालिसिस भी कुछ एरर देता है, फिर सिंटैक्स एनालिसिस भी देता है, फिर सिमेंटिक एनालाइजर भी देता है, तो वो सारे जो है ना वो कंपाइल टाइम में ही आ जाते हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली हमारे पास ये जो 3 है, इसमें से जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली हमारे सामने आ रहा होता है ना, वो तो कंपाइल टाइम है। कंपाइल टाइम क्या है? मिसाल के तौर पे मैंने एक एक्स वेरिएबल बनाया, एक्स में रखा 10, उसके बाद मैंने लिखा प्रिंट और प्रिंट करवा दिया मैंने वाई। अब जब मैं इस कोड को रन करूंगा तो यहाँ पे मुझे ये मैसेज जो आ रहा है ना, वो ये आएगा कि भाई आप किस वाई को प्रिंट कर रहे हो, वाई तो आपने बनाया नहीं, आप प्रिंट कैसे कर रहे हो। तो पाइथन जब कंपाइल होगा ये कोड पाइथन का, तो यहाँ पे ये रेड कलर में आपको दिखा देगा हाईलाइट करके। इस किस्म का जो एरर होता है जिसमें बकायदा आपको ये मेंशन करता है कि नेम वाई इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये कौन सा एरर है? ये कंपाइल टाइम एरर है। अच्छा, इस किस्म का जो एरर होता है वो आप जब लिखते हैं ना तो गूगल कोलैब और दूसरे वैसे भी बता देते हैं। यानी मिसाल के तौर पे अगर आप इसके नीचे, अभी तो खैर मैंने रन टाइम अटैच नहीं किया था, लेकिन अगर आप अभी वाई यहाँ पे लिख देंगे तो देखेंगे खुद ही इसने जो है ना ये नीचे आपको ये दिखा दिया। अभी मैंने रन भी नहीं किया, रन करूंगा तो भी दिखा देगा कि भाई ये वाई नामी कोई चीज नहीं है, सही है। इसको क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं कंपाइल टाइम एरर। अच्छा, कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो रन टाइम पर आते हैं, और ये ज्यादातर जो है वो बिकॉज ऑफ यूजर इनपुट आ रहे होते हैं, क्योंकि यूजर का इनपुट रन टाइम पे चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये तो कंपाइल टाइम एरर की एग्जांपल है, सही है भाई। समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? अच्छा, अब रन टाइम का क्या है जनाब? रन टाइम का सिनेरियो ये है कि या चले इसको मैं रन कर रहा हूँ और एक नया ब्लॉक बना लेते हैं, इसमें हम बात करेंगे रन टाइम के ऊपर, रन टाइम एरर। अच्छा, रन टाइम एरर क्या है? सपोज मैंने किया ये कि यूजर से एक नंबर इनपुट लिया, मैंने कहा जनाब a इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट एंटर अ नंबर, और फिर मैंने a को प्रिंट करवा दिया, ठीक है, सिंपल कोड है। अच्छा, अब b ले लेते हैं और एंटर अनदर नंबर, तो दूसरा नंबर भी आ जाएगा। फिर हमने c लिखा और c पे हमने लिख दिया a डिवाइडेड बाय b, ठीक है। इस कोड को रन करते हैं। जब आप इस कोड को रन करेंगे तो अगर मिसाल के तौर पे मैंने 10 लिखा तो 10 जाएगा a में, और फिर मैंने 2 लिखा तो 2 जाएगा b में,
10 डिवाइडेड बाय 2 सी में आ जाएगा 5। सही है ना? मुझे बताएं इस कोड में कोई एरर आया? कोई एरर नहीं आया। अब इसी कोड को मैं दोबारा से रन कर रहा हूं। अब मैंने लिखा 10 और दूसरा नंबर मैंने 0 लिख दिया, तो यानी अब 10 जो है वो डिवाइड होगा 0 से, और 0 से डिवाइड होगा तो वो होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो किसी वेरिएबल में आ नहीं सकता। ये कोड हमारा ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, 0 डिवीजन एरर आ जाएगा, डिवीजन बाय 0। ये जो एरर है ना, ये रन टाइम एरर है। इसको कहते हैं रन टाइम एरर। रन टाइम एरर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये रन टाइम पर कोड एग्जीक्यूशन के वक्त आया है। कंपाइल टाइम एरर ऐसा होता है कि हमारा कोड चलता ही नहीं है। रन टाइम एरर ऐसा एरर होता है कि कोड चल जाता है और चलते हुए एरर दे देता है। वो बेस्ड ऑन यूजर इनपुट हो सकता है और बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? कंपाइल टाइम जी अगर मैं यहाँ स्ट्रिंग दे दूंगा तो भी यहाँ एरर आ जाएगा। तो अब यानी कि हम यूजर को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते ना कि वो क्या इनपुट कर रहा है। हम उसको बोल सकते हैं कि भाई नंबर जो है ना वो 0 इनपुट मत करना या स्ट्रिंग नहीं करना, लेकिन अगर उसने कर दिया तो कोड हमारा ब्रेक हो जाएगा। तो अब उसको निमटने के लिए रन टाइम को देखिए, कंपाइल टाइम से निमटने का मसला नहीं है। कंपाइल टाइम तो कोड हमारा चलेगा ही नहीं, उसका मसला नहीं है। रन अच्छा, तीसरी चीज होती है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर क्या है कि आपके कोड में लॉजिक गलत है आपकी। मिसाल के तौर पे आप दो नंबर्स को ऐड करवाना चाह रहे हैं और आपने प्लस ऑपरेटर की जगह मल्टीप्लाई का ऑपरेटर लिख दिया, तो वो प्लस नहीं करेगा, वो मल्टीप्लाई करेगा, तो वो लॉजिक ही खराब है आपकी। या आप फैक्टोरियल का फंक्शन बना रहे हैं और फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन फैक्टोरियल निकालने की लॉजिक गलत है आपकी। या आप कोई डायमंड शेप बनाना चाह रहे हैं लेकिन डायमंड शेप नहीं बन रही, लॉजिक गलत है आपकी, तो वो लॉजिकल एरर है। ठीक है, लॉजिक खराब है। मसला आता है जी। वालेकुम सलाम। नहीं, आप सही कह रहे हैं। देखें, कोडर की गलती नहीं है ना इसमें। जिसने कोड लिखा है उस उस उसको तो नहीं पता ना कि यूजर क्या इनपुट करेगा। देखें, ये कोड तो अभी तो सही चल रहा है ना। अगर मैं 10 और 2 लिख देता हूँ तो इसने 5 दे दिया, मतलब मैंने एक प्रोग्राम बनाया जो दो नंबरों को डिवाइड करके दे देता है। तो अब इसमें मसला ये है कि अगर यूजर ने 0 इनपुट कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब मुझे बताएं, दो नंबर को डिवाइड करने का और क्या कोड लिखूं मैं? इसमें क्या मेरी गलती है? कोडर की क्या गलती है? डेवलपर की क्या गलती है इस कोड में? उसने तो सही कोड लिखा है। लेकिन अगर यूजर ने 0 इनपुट कर दिया या कोई स्ट्रिंग दे दिया तो वो डिवाइड नहीं हो पाएगा। सही है? समझ में आ रही मेरी बात? अब यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि उसके लिए हम एक स्पेशल ब्लॉक यूज करते हैं विच इज कॉल्ड ट्राई। ट्राई से मुराद ये होती है कि अब ये जो कोड है इसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि भाई इसमें रन टाइम एरर आने के चांसेस हैं, और इसमें एक होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट के अंदर जो है वो हम एरर प्रिंट करवा देते हैं कि भाई ये एरर है, कोई एरर आ गई। अच्छा, इससे होता क्या है ट्राई एक्सेप्ट से? ट्राई एक्सेप्ट से होता है ये कि कोड हमारा ब्रेक नहीं होता, बल्कि यूजर को एक मैसेज चला जाता है कि भाई देयर इज सम एरर, दिस इज रन टाइम एरर। यानी इस कोड को अगर आप रन करेंगे तो अब देखें, अगर मिसाल के तौर पे मैं 10 देता हूँ और 2 देता हूँ तो ये 10 को 2 से डिवाइड कर देगा, 5 आउटपुट दे देगा। अभी एक्सेप्ट चलेगा नहीं, एक्सेप्ट ब्लॉक जो है वो नहीं चलेगा क्योंकि कोई एक्सेप्शन नहीं आई। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ 10 और फिर मैंने 0 इनपुट कर दिया तो अब एक्सेप्शन आएगी।
तो अब एक्सेप्शन आएगी तो एक्सेप्शन ब्लॉक चल जाएगा, वो कहेगा दिस इज रन टाइम एरर, लेकिन कोड ब्रेक नहीं होगा हमारा। बात समझ में आ रही है? सपोज मैंने जो है वो कुछ इस तरह का काम किया हुआ था कि मैं डिवाइड करने के बाद मैं a प्लस बी भी कर रहा था और प्रिंट करवा रहा था a प्लस बी को। सही है। अब अगर मैंने मिसाल के तौर पे ट्राई और एक्सेप्ट नहीं लगाया, सही है, बल्कि मैंने किया ये कि दो नंबर्स इनपुट लिए, डिवाइड किया, प्लस किया और आउटपुट दिखा दिया। तो अब ये दो नंबर्स मैंने इनपुट लिए 10 और 2, ये बता देगा कि भाई प्लस डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, प्लस करोगे तो 12 आएगा। यही कोड मैंने दोबारा चलाया, अब मैंने कहा 10 और आगे लिख दिया मैंने 0, तो ये एक्सेप्शन आएगी और एक्सेप्शन आने की वजह से प्लस वाला काम भी नहीं होगा आगे, यहीं पे कोड हमारा खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा, एग्जीक्यूशन रुक जाएगी, यानी समझेंगे चलते चलते सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा अगर एक्सेप्शन आई तो। आपने रन किया, प्रोग्राम रन कर रहे हैं, एकदम से वो बंद हो गया, क्यों बंद हो गया? किसी एरर की वजह से बंद हो गया। तो आप बजाय इसके कि जो एरर आ रहा है वो आप यूजर को बताएं कि ये एरर आ रहा है और आगे की चीजें कंटिन्यू रखें। यानी डिवाइड में एरर आया था ना, तो डिवाइड को तो आपने बता दिया कि भाई डिवाइड में ये एरर आ गया है। सही है। उसके बाद जो है वो प्लस का ऑपरेशन अपनी जगह पर रहेगा। तो अब आप देखेंगे कि अगर मिसाल के तौर पे मैं 10 और 0 इनपुट करता हूँ तो एरर तो आएगा, लेकिन ये प्लस ऑपरेशन अपनी जगह प्रॉपर परफॉर्म हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ भाई। हाँ, अच्छा, फिर एक चीज होती है विच इज कॉल्ड एल्स। तो ट्राई के साथ एक्सेप्ट होना लाजमी होता है, बगैर एक्सेप्ट के ट्राई अकेला नहीं चलता। लेकिन एल्स ब्लॉक जो है ना वो ऑप्शनल होता है। एल्स क्या होता है? एल्स उस वक्त चलता है जब एक्सेप्ट नहीं चलता, लेकिन अगर एक्सेप्ट चलता है तो एल्स नहीं चलता। मिसाल के तौर पे आप अगर, मतलब ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं होता कि आप करें, लेकिन बाजू का आप चाह रहे होते हैं। जैसे अगर 0 करेंगे तो अब एक्सेप्शन आ जाएगी, एक्सेप्शन आएगी तो एल्स नहीं चलेगा, बल्कि एक्सेप्ट का ब्लॉक चलेगा। लेकिन अगर आपने जो है वो लिखा जनाब 10 और 2 लिखा, तो अब डिवाइड हो जाएगा तो एक्सेप्शन नहीं आएगी, तो अब एल्स चल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर नीड है इसकी इस तरह की तो हम एल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है। ठीक है। देखिए 4 1 से डिवाइड हो गया, कोई एरर नहीं आया, तो नो एरर हो रहा है। अच्छा, एक्सेप्ट जो है ना वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। यानी आप ये कर सकते हैं कि आपने कहा, यानी अभी इसी कोड के अंदर अगर मैं 0 से डिवाइड करता हूं तो भी एरर लिखा हुआ आएगा। ठीक है। और अगर मैं इसी कोड के अंदर ये गड़बड़ कर दूं कि मैं 0 से डिवाइड नहीं करता बल्कि कोई कैरेक्टर दे देता हूँ ABC, तो ज़ाहिर 10 ABC से डिवाइड नहीं होगा, तो एरर आ जाएगा। अब देखिए कोड मेरा ब्रेक क्यों हो गया। कोड इसलिए ब्रेक हुआ कि मेरा जो एरर आया है ना वो ट्राई ब्लॉक के बाहर यहाँ आ गया, ABC जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हुआ। सही है। तो या तो हम ये करें कि ये जो ट्राई का ब्लॉक है ये हम यहाँ पे ले जाएं,
सही है। तो आप देखें, अगर मैं 10 को 0 से डिवाइड करता हूँ तो भी एरर मैसेज आता है, एरर। और अगर मैं 10 को ABC से डिवाइड करता हूँ तभी भी एरर लिखा हुआ आ रहा है। तो अब यूजर की समझ में नहीं आएगा कि भाई ये कौन सा एरर आया है। तो अगर आप एरर वाइज थोड़ा सा डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप एक्सेप्ट एक से ज्यादा बना दें। जैसे डिवीजन बाय जीरो डिवीजन एरर का एक्सेप्ट बना दें। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम प्रिंट करेंगे कि भाई प्रिंट मेंशन कर दें 0 डिवीजन एरर, ठीक है। और एक एक्सेप्ट आप ये वाला बना दें, उसमें आप कह दें कि वैल्यू एरर। तो अब जीरो डिवीजन एरर वाला एक्सेप्ट चलेगा जब 0 से डिवाइड करेंगे, और वैल्यू एरर चलेगा जब आप कोई वैल्यू इस तरह की दे देंगे। मिसाल के तौर पे मैंने लिखा 10, अब मैंने 0 से डिवाइड कर दिया तो देखिए मैसेज आएगा 0 डिवीजन एरर, सही है। और अगर मैंने जो है वो 10 लिखा और 10 लिखने के बाद मैंने ABC लिख दिया तो अब ये कहेगा जनाब वैल्यू एरर। बात समझ में आ रही है। तो आप मल्टीपल एक्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी एक्सेप्शन नहीं आएगी तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं चलेगा, और एल्स अगर आपने लिखा है तो एल्स चल जाएगा। ओहो, मैंने 0 इंटर कर दिया 10 और मैंने यहाँ 2 कर दिया। तो अब देखिए नो एरर आ रहा है और एल्स चल गया। तो एल्स चलता है जब एक्सेप्ट नहीं चलता, एक्सेप्ट कोई भी चलता है तो एल्स नहीं चलता। एक और ब्लॉक होता है, वो भी ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो इस्तेमाल करें चाहें तो ना करें, वो होता है फाइनली। फाइनली एक ऐसा ब्लॉक होता है जो एक्सेप्शन आए ना आए लाजमी चलता है, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं दो नंबर्स को डिवाइड करता हूं तो वह एक्सेप्शन नहीं आया लेकिन फाइनली चल गया। अब मैंने दो नंबर्स को डिवाइड किया तो एक्सेप्शन आ गई, फाइनली अब भी चला है। तो इसमें हम कोई ऐसा कोड चलाना चाह रहे होते हैं जो चाहे एरर आए ना आए ये कोड लाजमी चले, चाहे एक्सेप्शन आए ना आए, तो इसको फाइनली ब्लॉक में रख देते हैं। समझ में आ रही मेरी बात। तो ये डिफरेंट ब्लॉक्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर। कौन कौन से? ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स और फाइनली। इसमें एल्स और फाइनली जो है वो ऑप्शनल है। एल्स चलता है जब एक्सेप्ट नहीं चलता, और फाइनली लाजमी चलता है चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए, और एक्सेप्ट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, सही है। अब कोई सवाल है आपका तो पूछ लें।